नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न बने यहाँ से उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो कर हैं तीनों वो लगते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कोई कौन सा अपवाद है? कोई नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के आय का प्रमुख स्रोत निम्न है: प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाया जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर और गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाया जाने वाला कर। ये सब क्या है? पंचायतों के आय के प्रमुख स्रोत हैं, जहां जहां से पंचायत कर लगा के पैसा वसूल करती है, राजस्व वसूल करती है। ठीक। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है वो किसे अपना त्यागपत्र देगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या विधानसभा के अध्यक्ष को। तो वो सब अपना त्यागपत्र किसे देता है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। कौन? लोकायुक्त। ठीक है, लोकपाल, लोकायुक्त। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और लोकायुक्त राज्यपाल को संबोधित त्यागपत्र देता है। तो नियुक्ति कौन करेगा उसकी? राज्यपाल करेगा। त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को। दोनों चीज़ें याद रखनी। ठीक है। अब पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत इसकी नियुक्ति की गई है? तो लोकपाल, उत्तर प्रदेश लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 1975। तो 1975 ये तिथि भी याद रखनी है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो ग्राम प्रधान का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन शामिल होता है, कैसे होता है? तो पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा, पंचायत के सीमा क्षेत्रों की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा या पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो। इसमें मुख्य चीज़ क्या है? एक तो पंचायत के सीमा क्षेत्र की, ठीक है। दूसरी है निर्वाचन सूची में जिसका नाम होगा वही तो वोट डालेगा। ठीक है। तो पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा उसका ग्राम प्रधान का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है। अब दो किस्में हैं, केवल दो ही सही है। दो किस्में हैं, दो है बी में, तो बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? पंचायत के सीमा क्षेत्र का निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। ठीक, निर्वाचन सूची का याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायत चुनाव का उल्लेख है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। क्या इम्पोर्टेंट है? पंचायत चुनाव जो कह रहा है उस किस अनुच्छेद में है? 243 के में है। ठीक है, 243 के में है। क्या है? पंचायत चुनाव का उल्लेख है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ग्राम प्रधान का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची होगी, उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा होगा। ठीक है। हम लोग पता है, आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, जहाँ से उत्तर प्रदेश जो भी परीक्षाएं कराता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश का ये UP SSC हो, या फिर उत्तर प्रदेश के छोटे मोटे जो आयोग हैं जैसे कि UP PCL परीक्षा कराता है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO की परीक्षा कराता है। उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए ये सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है? वहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मैनपुरी, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, आगरा, बरेली, मेरठ, इटावा। तो ये थोड़ा विवादित प्रश्न रहा है क्योंकि इसमें बी और सी दोनों ही हैं जिनमें मेयर प्रणाली है। कहाँ पर है? मेयर प्रणाली है। तो चलिए इसका देखते हैं व्याख्या। मेयर प्रणाली उन नगरों में स्थापित की जाती है जिनमें नगर निगम होते हैं। कहाँ पर होते हैं? नगर निगम होते हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा और वाराणसी में नगर निगम है, अतः यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। उत्तर प्रदेश के 17 नगरों में नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? पूछ सकता है। तो कितने हैं? 17 नगर निगम है। कितने हैं? 17।
नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया था, तो इनका क्रम बताना है। ठीक है, इनका क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन बना था और उसके बाद में कौन बना है। ठीक है, क्रम बताना। चरण सिंह, टीएन सिंह, संपूर्णानंद और चंद्र भानुगुप्त, इन लोगों ने मुख्यमंत्री का पद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया हुआ है। तो सबसे पहले कौन बने थे? संपूर्णानंद। कौन बने थे? संपूर्णानंद। फिर बने थे चंद्र भानुगुप्त। फिर बने थे कौन? चरण सिंह। फिर बने थे टीएन सिंह। ठीक है, तो ये है, संपूर्णानंद सबसे पहले बने, फिर चंद्र भानुगुप्त बने, फिर चरण सिंह बने, फिर टीएन सिंह बने। तो दो, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 है। 3 4 1 2 किस में है? बी में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2 किस में है? डी में है, डी। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, संपूर्णानंद का कार्यकाल क्या रहा है? 1954 से 1960। चंद्र भानुगुप्ता का 1960 से 1963। चरण सिंह का 1967 से 1968 और टीएन सिंह का 1970 से 1971। तो ये मुख्यमंत्रियों की सूची है जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पीएसी चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, एचएन बहुगुणा या बनारसी दास। तो कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। देखो, ये उत्तर प्रदेश यूपी का जो सीएम है और राज्यपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, जैसे केंद्र में कौन? पीएम और राष्ट्रपति। तो इनकी सूचियां हैं अब तक कि कितने राज्यपाल बने हैं, कौन कौन बने हैं, और कितने सीएम बने हैं, कौन कौन बने। तो एक बार आपको याद नहीं करना है, लेकिन सरसरी नज़र से एक बार देख लेना है। जैसे कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है, इनमें से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं रहे हैं ना, कौन रहे हैं। तो अगर आप पता होगा पीछे वाली लिस्ट, अभी तो पता होगी 2000 के बाद वाली कौन रहा है कौन नहीं रहा है, तो उन्हें आप अच्छे से कर ले जाओगे। ठीक, एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बार रहा है पद पे, तो ये भी हो जाता है। तो एक बार इनकी लिस्ट देख लेना। ठीक, दोनों की, राज्यपाल की भी और मुख्यमंत्री की भी। तो पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। और 6 का उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में पीएसी विद्रोह मई 1973 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी। और इनका कार्यकाल क्या है? 1971 से 1973। 1971 से 1973। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें। ठीक है, तो कब क्या नाम रहा है इसका? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत कब रहा था? तो 1836 में। ए का हो जाएगा चौथा। ए का क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है, आगरा तथा अवध संयुक्त प्रांत कब रहा है? 1877 में। तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। संयुक्त प्रांत कब रहा है? 1937 में। 1937 में संयुक्त प्रांत रहा है। और उत्तर प्रदेश कब रहा है? 1950 में। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने, सन याद रखनी है। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877। 1877। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब रहा है? 1877 में। संयुक्त प्रांत कब रहा है? 1937 में। और उत्तर प्रदेश कब बना? 1950 में। तो ये चारों तिथियां आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री होरमसजी फिरोज शाह मोदी थे। कौन थे प्रथम राज्यपाल? होरमसजी फिरोज शाह मोदी, जो कब से 49 से लेके 52 थे। उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम इस प्रकार थे। कैसे नाम थे? अब देखो, उत्तर पश्चिम प्रांत कब बना? 1836 में। इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। 1836। उत्तर पश्चिमी आगरा तथा अवध 1877। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध 1902। ठीक है, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1937। और उत्तर प्रदेश कब बना? 24 जनवरी 1950। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है और कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 24 जनवरी को। ठीक है, तो ये तिथियां याद रखनी, 1836, 1877, 1902, 1937 और 1950। ठीक, इससे प्रश्न कई बार बने हैं, पूछे भी गए। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना था?
तो यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब क्या है, संयुक्त प्रांत, तो ये वाला है, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस कब बना है, 1937 में। तो 8 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 8 का क्या हो जाएगा, ए। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है, कितने दिन के लिए रोक सकती है? कौन? विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो वो रोक सकती है 14 दिन के लिए, ठीक है। 9 का उत्तर हो जाएगा बी। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। वित्त विधेयक को विधान परिषद कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन के लिए। 9 का उत्तर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 198 के अनुसार, ये अनुच्छेद याद रखना है आपको, अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधान सभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद न ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक का समय रोक सकती है, ठीक है। 14 दिन के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा, ठीक। रोल इसका कुछ नहीं है विधान परिषद का, ठीक है। न तो ये 14 दिन से ज़्यादा रोक सकती है, न उस पर अस्वीकृति दे सकती है। सिर्फ ये है, इसे इसके विधान परिषद के पास जाएगा, ठीक है। 14 दिन के भीतर में ये क्या करेगी, उस पर स्वीकृति देगी, स्वीकृति नहीं देगी तो अस्वीकृति देगी और वापस कर देगी, लेकिन उसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो ये जो धन विधेयक है उत्तर राज्य वाला, राज्य का, ठीक है, किस में आता है? अनुच्छेद 198 में आता है। किस में आता है? 198 में आता है, ठीक है। और विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है क्या? धन विधेयक। विधान परिषद के पास कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ 14 दिन रोकने का अधिकार है, ठीक है। अस्वीकृत करने का भी अधिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों को प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि के लिए एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से 13 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो जो उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 है, उसमें इन चारों का उल्लेख किया गया, चारों उपलब्धियों का, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो सभी हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, डी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? कौन सी? आपने बहुत सुना होगा ये खाप पंचायत के बारे में कि लड़की जीन्स पहन रही है तो खाप पंचायत ने रोक लगा दी, लड़कियां मोबाइल लेके चल रही हैं तो खाप पंचायत ने रोक लगा दी, है ना। तो ये किस समाज में है? तो ये है जाट समाज में। किन में है? जाट में है। 11 का उत्तर हो जाएगा सी। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खाप पंचायत किस में है? जाट समाज में। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो किसका है उत्तर प्रदेश? मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। 12 का उत्तर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश तो मध्य में है ना, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है कौन? उत्तर प्रदेश। टोटल कितनी क्षेत्रीय परिषद हैं? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य, ठीक है। कितनी हो गई? पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 तो ये हो गई, और मध्य क्षेत्रीय परिषद हो गई। कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनके राज्यों की सूचना है इसमें। पूर्वी क्षेत्रीय में कौन आएगा? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिमी में कौन आएगा? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादर नगर हवेली। लेकिन उत्तर प्रदेश किस में आता है? बिहार याद रखना है, बिहार किस में आता है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड किस में आते हैं? मध्य क्षेत्रीय परिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? किसका? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का। तो हमारा उत्तर प्रदेश तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। उत्तर किसका है? उत्तर प्रदेश किसका है? मध्य का, ठीक है, मध्य का है ना। ये गया देखो, मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है कौन? उत्तर प्रदेश। ये मध्य क्षेत्रीय परिषद का, ठीक है, याद रखना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ये किसके हैं? तो ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य हैं। नीचे दिए गए युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद, काकोरी नगर पंचायत। तो गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है, गाजियाबाद में भी क्या है? नगर निगम है। क्या है? नगर निगम है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सी। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। गाजियाबाद में क्या है? नगर निगम है। कानपुर में क्या है? नगर निगम है, ठीक है। और टोटल उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। कितने? 17 जिलों में। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम है, गाजियाबाद में नगर निगम है, काकोरी में नगर पंचायत है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यप्रणाली समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा,
या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का जो निर्वाचन होता है वो होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। और 15 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें नगर निगम नहीं है? किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली। तो कानपुर में नगर निगम है, गाजियाबाद में भी है, बरेली में भी है। नगर निगम कहाँ पर नहीं है? तो रायबरेली में नहीं है। 16 का उत्तर हो जाएगा ए। 16 का क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। ये हमारे 17 नगर निगम की सूचियाँ हैं, ठीक है। इसमें क्या है? 17वां नगर निगम क्या बना था? शाहजहाँपुर बना था, ये भी याद रखना है। मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहाँपुर। ये सब क्या है? नगर निगम में 17, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सरसरी नज़र से इसे देखो एक दो बार, तो याद हो जाएंगी ये। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं, कौन कौन सी हैं? नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, विकास प्राधिकरण है या नगर निगम है। तो ये विकास प्राधिकरण इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, स्थानीय शासन इकाइयों का। बाकी नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 17 का डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयाँ 3 हैं। क्या है? नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है और नगर निगम है। ये तीनों याद रखनी है, ठीक। अगला है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन है? कानपुर है, ठीक है। तो 18 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधी सुनवाई नहीं करता? कुटुंब न्यायालय जो है वो किस तरीके की सुनवाई नहीं करता है? विवाह, गुजारा भत्ता, पति पत्नी संबंध, इतर वैवाहिक मामले। तो जो कुटुंब न्यायालय है वो इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता है। बाकी विवाह से संबंधित, गुजारा भत्ता, पति पत्नी संबंध से संबंधित सुनवाई कौन करेगा? कुटुंब न्यायालय करेगा। 19 का उत्तर हो जाएगा डी। इतर वैवाहिक मामलों की सुनवाई नहीं करता कौन? कुटुंब न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। तो सही बात है, दूसरा सदन नहीं है क्योंकि भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, केवल 6 राज्यों में है। वो मैं बता चुका हूँ किस किस में है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है, ठीक। अब तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय विधानमंडल है, ये भी सही है। विधान परिषद है और विधानसभा है। विधानमंडल में 2 होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानमंडल किससे बना है मिलकर? तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से। संसद किससे मिलकर बनी है? कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन संसद का भाग नहीं है? तो 3 भाग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक। तो इसमें दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहे हैं। अब देख लो, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? बी। आपको सीटें याद रखनी है कि विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100, ठीक है। और विधानसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 403। लोकसभा में कितनी है? 80। राज्यसभा में कितनी? 31। जो 4 सीटें याद रखनी है। सबसे ज़्यादा किसमें? विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं, ठीक है। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो 2 महिलाएं रही हैं, ठीक है, 2 महिलाएं रही हैं। 31 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। दोनों महिलाओं का कार्यकाल देख लेंगे हम। उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री विद्यमान रही हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जो देश की राज्यपाल पहली महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी, जो 63 से 67 रही थी। और सुश्री मायावती, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है। कितनी बार? 4 बार। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। और किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, नंदनी सत्पथी, सरोजिनी नायडू। तो कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी, ठीक है। और राज्यपाल बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? सरोजिनी नायडू को। राज्यपाल बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ है? सरोजिनी नायडू को। अगला है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है? तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा। और 23 का उत्तर हो जाएगा ए। 23 का क्या हो जाएगा? ए उत्तर सही है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खैर और नफीसुल हसन। तो यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे प्रथम, ठीक है। महिला में कौन थी मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। महिला में राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू।
अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो अब उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। ठीक है, अगर पूछता है विधानसभा में कितनी है, तो 403 सीटें हैं। विधान परिषद में अभी बताई थी कितनी सीटें विधान परिषद में कितनी सीटें? 100 सीटें हैं। ठीक है, तो याद रखोगे 100 सीटें विधान परिषद में, 403 सीटें हैं विधानसभा में, 80 सीटें लोकसभा में और 31 सीटें हैं राज्यसभा में। ठीक, ये कुछ राज्यों की सीटें हैं जो याद रखनी है आपको। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। मध्य प्रदेश में कितनी है? 29। महाराष्ट्र में 48। आंध्र प्रदेश में 25। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी? 31। मध्य प्रदेश में 11। महाराष्ट्र में 19 और आंध्र प्रदेश में 11। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में कितनी बराबर सीटें हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन बना था? तो 71वां कौन बना था? काशीराम नगर, जिसे हम क्या बोलते हैं? कासगंज। 26 का क्या हो जाएगा? बी। ये याद रखना है कि कासगंज जो है वो 71वां जिला बना था, 71वां जनपद बना था। ठीक, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद या लखनऊ? तो कहाँ पर की गई थी? गाजियाबाद में। पहला देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ पर बना है? गाजियाबाद में। 27 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न में क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ क्या है? मुख्यालय है। ठीक, तो गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा? मुख्यालय नोएडा हो जाएगा। ज्योतिबा फूले नगर का क्या हो जाएगा? अमरोहा। संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा? खलीलाबाद। और सिद्धार्थ नगर का क्या हो जाएगा? नौगढ़। तो 4, 1, 2, 3 उत्तर हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट। उत्तर हो गया इसका सी। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का कहाँ पर है? नोएडा में है। ज्योतिबा फूले नगर का अमरोहा में है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? JL बजाज, S.A. रिजवी, TN धर या अतुल गुप्ता? तो कौन थे? अतुल गुप्ता थे। 29 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, अतुल गुप्ता। वित्त आयोग देखेंगे हम। प्रथम 1994 से 97 श्री भालचंद्र शुक्ला रहे हैं। द्वितीय में 2000 से 2002 TN धर रहे हैं। 2004 से 2008 S.A.T. रिजवी। उसके बाद 11 से 14 अतुल कुमार गुप्ता और 15 से अब तक कौन है? आनंद मिश्र हैं। आनंद मिश्र, इनके नाम याद रखने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल BG रेड्डी, KM मुंशी, सरोजिनी नायडू, BB गिरी। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू जी बनी थी। ठीक है, प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली महिला कौन है? तो वो भी सरोजिनी नायडू ही हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? तो कितने वर्ष का होता है इसका कार्यकाल? 8 वर्ष का होता है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, और राज्यपाल को ही ये क्या देता है? अगर ये हटना चाह रहा है तो त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को, लोकायुक्त। ठीक, तो 31 का हो जाएगा डी। दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, 8 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। पहले 6 वर्ष हुआ करता था, फिर विधेयक 2012 में संशोधन करके कितना कर दिया? 8 वर्ष कर दिया। ठीक है, और लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। 34 का क्या हो जाएगा? ए। 34 का क्या होगा? ए। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता भाई, ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे मैंने जिला पंचायत सदस्य को वोट दिया, ठीक है, और जिला पंचायत सदस्य फिर किसे देता है वोट? जिला पंचायत अध्यक्ष को। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। अब जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा अपनों में से, ये सही है। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, ये भी सही है। जिला पंचायत में पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है। और ये अप्रत्यक्ष होता तो ये भी सही होता। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है किसका? जिला पंचायत अध्यक्ष का। 2, 3, 4 देखते हैं किस में है। 2, 3, 4 डी में है, तो डी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है इस पर। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 किस में सही है? बी में सही है। 36 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? जल संस्थान, नगर निगम विकास प्राधिकरण या जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण। तो उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ में ये चारों संस्थान हैं, ठीक है, तो सभी चारों हो जाएंगे। नगर निगम भी है, जिला नगरीय विकास अधिकरण भी है, जल संस्थान भी है, विकास प्राधिकरण भी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या करना है? वह ग्राम सभा का अपदस्थ किया जा सकता है ग्राम सभा द्वारा। वह पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ये भी नहीं है। पहला सही है और चौथा सही है। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 और 4 सही है। 1 और 4 किस में है? डी में। तो डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री हैं, उनका कार्यकाल बताना है, कैसे कैसे उनका क्रम रहा है। तो सबसे पहले कौन रहे थे? संपूर्णानंद पहले नंबर, पहले संपूर्णानंद आ गए 3 पे। फिर कौन आए? सुचेता कृपलानी। फिर कौन आए? चरण सिंह। और फिर आए कमलापति त्रिपाठी। तो 3 4 1 2 किस में है? 3 4 1 2 3 4 1 2 है बी में। तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले संपूर्णानंद, फिर सुचेता कृपलानी, फिर चरण सिंह, उसके बाद में कमलापति त्रिपाठी। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये इनका क्रम है चारों का। अम्बेडकर नगर मुख्यालय कहाँ है इसका? अम्बेडकर नगर का। तो अम्बेडकर नगर का हो जाएगा अकबरपुर। कानपुर देहात का क्या हो जाएगा? कानपुर देहात का उरई। जालौन का अकबरपुर। सिद्धार्थनगर का नौगढ़। तो 3 4 1 2 क्या हो जाएगा इसका क्रम? 3 4 1 2। गड़बड़ हो गई कहीं पे। 3 अम्बेडकर नगर का क्या हो जाएगा? अम्बेडकर नगर का हो जाएगा अकबरपुर। अम्बेडकर नगर का होगा अकबरपुर, ठीक है। कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर माटी, ये सही है। जालौन का उरई हो जाएगा और सिद्धार्थनगर का हो जाएगा नौगढ़, ठीक है। ये है पहले का तीसरा और दूसरे का पहला, ठीक है। तो 3 1 और 4 2, 3 1 4 2 ट्रिक है इसकी, क्रम है 3 1 4 2। 3 1 4 2 किस में है? डी में है। तो डी उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? अकबरपुर में। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में। जालौन का उरई में और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में, ठीक है। अम्बेडकर नगर का कहाँ पर है? अकबरपुर में। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में, जालौन उरई में और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूछे गए कई बार, प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी परीक्षा में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? तो 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया पीसीएस में। कब किया गया था? 1989 में। 1989 में, ठीक है। 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था किसे? उर्दू को। उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए थे? तो कब आए थे? 1937 में। तो 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो कितनी सीटें होती हैं विधानसभा में? 403 और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। कितनी? 100 विधान परिषद में हैं और विधानसभा में कितनी है? 403 सीटें हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ये कब अस्तित्व में आए थे दोनों? तो 1937 में। व्याख्या देखेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। प्रदेश में राज्य विधानसभा व राज्य विधान परिषद का गठन वर्ष 1937 में किया गया था। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 403 है, जबकि विधान परिषद में कितने? 100 सदस्य हैं। अगला है, एक तरफ जिला दिया है, दूसरी तरफ मुख्यालय, मिलान करना है कौन सा इनमें सम्मिलित नहीं है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर सही है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा सही है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद सही है, कानपुर देहात का कानपुर नहीं होगा, क्या होगा? अकबरपुर माटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माटी। तो इसकी व्याख्या देखेंगे। अम्बेडकर नगर का क्या हो जाएगा? अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी और संत कबीर नगर का खलीलाबाद, ठीक। ये इनके क्या हो गए? जनपदों के मुख्यालय हो गए। क्या हो गए? मुख्यालय। अगला है, निम्नलिखित में से जिला मुख्यालय, गलत जिला मुख्यालय वाला जोड़ी का चयन करना है। तो अमेठी गौरीगंज बिल्कुल सही है। सोनभद्र का क्या है? रॉबर्ट्सगंज है। कुशीनगर का पडरौना है और कौशाम्बी का वैशाली, तो ये गलत है। कौशाम्बी का वैशाली नहीं होगा, क्या होगा इसका? मंझनपुर होगा जाएगा। मंझनपुर किसका? मंझनपुर है किसका? कौशाम्बी का। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ पर है? मंझनपुर, ठीक।
अमेठी व्याख्या देख ले रहे हैं। अमेठी का गौरीगंज है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का पडरौना है और कौशाम्बी का मंजनपुर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ज़िला और इनके ज़िलों के मुख्यालय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई प्रश्न पूछे गए इससे। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक ज़िला नहीं है? तो देहरादून तो भाई उत्तराखंड का ज़िला है ना। 13 ज़िले काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना था। किससे कटे थे? उत्तर प्रदेश से कटे थे। कब बना था ये? 2000 में। कब बना था? 2000 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं अभी वर्तमान में? तो 75 ज़िले हैं। कितने हैं? 75। 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो सबसे अधिक करता है उत्तर प्रदेश इनमें, ठीक है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 8 राज्य हैं, 1 दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। 1 दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हैं? 9 हैं। केंद्र शासित सहित पूछेगा तो 9 और वैसे 8 राज्य हैं, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश के 9 राज्य 8 राज्य और 1 केंद्र शासित के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब उत्तराखंड से करता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, दिल्ली, ठीक है। इनसे उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, ठीक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ है? बरेली, प्रयागराज, नोएडा या मेरठ? तो इसका मुख्यालय है प्रयागराज में। कहाँ पर है उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय? प्रयागराज। 48 का हो जाएगा बी उत्तर। क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है? शारीरिक परीक्षण, फिजिकल होता है, शैक्षिक योग्यता भी अनिवार्य है भाई, 12th पास चाहिए, कांस्टेबल के लिए तो चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन चाहिए, यूपीएसआई के लिए तो चाहिए। आयु पात्रता भी अनिवार्य है, 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। भाषा परीक्षण का कोई मानक नहीं है, ठीक है। तो 49 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया ये। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली का, गरुड़ का, मोर का या गैंडा का? तो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस चिन्ह है उसमें किसका प्रयोग होता है? मछली का होता है। 50 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ये हमारे 50 प्रश्न हो गए हैं। इस वाले जो टॉपिक में है ना 102 प्रश्न हैं, तो अगले जो 52 प्रश्न होंगे वो अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। ये जो क्लास है आपकी वो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट, यूपी SSSC से होने वाली कोई भी परीक्षा हो, बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल, मंडी परिषद, है ना, यूपी PCS से होने वाली LT ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, ARO, यूपी PSC, यूपी PCS, कोई भी परीक्षा हो, सब में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। और मैंने अभी दिखाया भी है, सब पे लिखा हुआ है कौन सा प्रश्न किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।